करोगे? आदाब। आज के स्तर में हम हार्ट फेलियर संबंधित जागरूकता और उससे जुड़ी परेशानी और उससे बचाव के सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं डॉक्टर तलहा खान आबिद, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आप सभी को हार्ट फेलियर से संबंधित चीज़ों के बारे में जागरूक करने की सुझाव लेकर के आया हूँ। फरवरी महीने को हार्ट फेलियर महीना के रूप में लिया जाता है और इस महीने में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको सुझाव जो है वो बताया जा सके और साथ में हार्ट फेलियर से कैसे बचें और इसमें क्या क्या परेशानी होती है इसके बारे में लोगों तक बातें पहुंचाए ताकि वो अपना ख्याल रख सके और इससे बचें, ताकि कोई भी परेशानी या कोई भी चीज़ जो कि जिंदगी से के लिए काफ़ी घातक हो सकती है, उन चीज़ों को पहले ही रोक या थाम कर सके। तो आइए पहले हम समझें कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर का ये अर्थ नहीं है कि हार्ट पूरी तरह से थम चुका है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हार्ट जितना पंप करना चाहिए उतनी पूरी तरह से वो पंप नहीं कर सकता है। मतलब कि हार्ट जो पंपिंग है वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को या जो बॉडी की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल शब्दों में हम बोलते हैं, जो इको में हमें पता चलता है, हार्ट की पंपिंग जो है 60 से 70% होती है। बट वो अगर पंपिंग 60 से 70% से घट गई है तो उसे हम अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग करते हैं और हार्ट फेलियर बोलना शुरू करते हैं। हार्ट फेलियर के काफ़ी सारे कारण होते हैं। कारणों के ऊपर हम देखते हैं कि किस कारण से कितना फायदा होता है और किसके लिए क्या इलाज होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थ चेकअप हो और हेल्थ चेकअप के साथ में उसका पर्याप्त इलाज किया जाए। अब अगर हम सोचें कि हार्ट फेलियर से आदमी को क्या परेशानी होती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आम जनता जैसे वो सोचते हैं कि उनकी सांस फूल रही है या सीने में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है या घबराहट या धड़कन काफ़ी तेज चल रही हो या धड़कन कम चल रही हो। इसके अलावा पैरों में सूजन, खास करके जब दिन बढ़ता जाता है, सुबह के टाइम में सो के जब उठते हैं मरीज तो उनको उस वक्त में सूजन नहीं महसूस होती और कहते हैं कि शाम तक सूजन बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हार्ट फेलियर की परेशानी काफ़ी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे मरीज को ये कंप्लेंट होता है कि भूख नहीं लग रही या खाना देख के उल्टी आ रही, उल्टियाँ हो रही है या कब्जियत हो रही है। बहुत तरह की चीज़ें हार्ट फेलियर में हमें पाया जाता है। अगर हम सोचें कि हार्ट फेलियर के लिए अब इस चीज़ों के लिए क्या चीज़ें और साथ में इसके लिए देखना ज़रूरी है या करना ज़रूरी है, तो उसके लिए उसकी डायग्नोसिस, उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर इन सारी चीज़ों से किसी भी चीज़ों से आप अगर गुजर रहे हैं तो पहले अपने हार्ट के डॉक्टर से मिले और अपनी पर्याप्त जो भी ज़रूरी की इलाज है वो चीज़ कराएं। हार्ट फेलियर में बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों में बहुत सारी चीजें हैं। एक ब्लड प्रेशर एक कारण है, उसके अलावा कारण जो है वो हार्ट अटैक या फिर हार्ट की धड़कन के आगे पीछे होने, जिसको हम वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, या कार्डियोमायोपैथी, जिसके वजह से कि हार्ट की पंपिंग पे असर हो सकता है। कुछ बार ये चीजें हमें प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के 9वें महीने से लेके शुरुआत के 5 महीने तक में देखने को मिलती है। बहुत बार स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हम बोलते हैं, जो कि कभी ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि मरीज को कुछ स्ट्रेस हुआ, किसी के घर में डेथ हुई या कुछ ऐसी चीजें, घातक चीजें हुई किसी के साथ, उसके वजह से स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी डेवलप। तो ये सारी चीजें हार्ट फेलियर करा सकती है। अगर ये हार्ट की चीजें हटाए तो हार्ट फेलियर के लिए और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे थायराइड की चीजें। थायराइड अगर बहुत ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म है या डायबिटीज है या किडनी की परेशानियां, इन सारी चीजों में भी हार्ट फेलियर होने की संभावना होती है।